दुराग्रही विग्रही इस संबंध में अध्यात्म पक्ष ने भूल की है। शास्त्र उल्लेख और आप्त वचनों को ही पूर्ण न मानकर नए अनुसंधानों के लिए द्वार खुला रखा गया होता तो आज उसकी प्रखरता, प्रामाणिकता और उपयोगिता इतनी अधिक रही होती कि किसी को उँगली उठाने की चुनौती देने का अवसर ही न मिलता। उदाहरण के लिए अगणित संप्रदायों की परस्पर विरोधी असंख्य मान्यताओं को लिया जा सकता है। उन्हें सोचना चाहिए था कि सच्चाई तो एक ही हो सकती है, उसकी समग्रता को समझते हुए, असहमतियों को शिथिल करते हुए किसी एक निश्चय पर क्यों न पहुंचा जाए, ताकि न मतभेदों विरोधों के लिए गुंजाइश रहे और न जन समुदायों को इस आधार पर एक दूसरे को दुराग्रही विग्रही ठहराना पड़े। यहाँ हाथी वाली कहानी याद आती है, जिसमें अंधों के एक समूह ने उसका स्वरूप निर्धारित करने का प्रयत्न किया था, पर हाथ से जिन अंगों को वे छू सके, उसी आकार का हाथी बताने की जिद करने लगे। फलतः वे किसी निष्कर्ष पर भी न पहुंच सके और परस्पर लड़ते भी रहे। यह स्थिति धार्मिक मान्यताओं के संबंध में भी है। उनके मूर्धन्य जन सभी पक्षों के स्वरूप को मिलाकर उन्हें एकता के केंद्र पर केंद्रित कर सकते हैं और धर्मों में जो सर्वोपयोगी है उसे एकत्रित करके सर्वसाधारण तक एक सुनिश्चित मान्यता के रूप में पहुंचा सकते हैं। यदि इतना बन पड़े तो संप्रदायों की भिन्नता एकता में विकसित होकर लोक कल्याण में भली प्रकार समर्थ हो सकती है। विग्रहों में, भिन्नताओं में जो शक्ति खर्च होती है, उसका उपयोग सदुद्देश्य के लिए बन पड़ना संभव हो सकता है। विज्ञान ने वही किया है। उसके सिद्धांत सार्वभौम हैं। सभी देश उनसे समान रूप से लाभ उठाते हैं। बिजली, रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफ़ोन, मशीनें सभी का स्वरूप संसार भर में प्रायः एक जैसा है। सच्चाई एक होनी चाहिए, सूर्य एक है, चंद्रमा एक है, आकाश एक है, फिर विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों और प्रयोगों में भी एकता क्यों न होगी। इस प्रयोग ने सर्वसाधारण के मन में विज्ञान सिद्धांत की सच्चाई के संबंध में आस्था उत्पन्न की है और उसका समुचित लाभ भी उठाया है। धर्म को भी प्रामाणिकता के लिए एकता का, एकात्मता का सिद्धांत अपनाना होगा, तभी विग्रह और भ्रम फैलाने के लांछन से मुक्ति मिल सकेगी। सभी एक न हो सकें तो कम से कम सहिष्णुता, समन्वय, समभाव तो अपनाना ही चाहिए, भले ही निजी अभिरुचि के अनुरूप कोई किसी प्रकार का प्रयोग उपयोग अपनाता रहे। विज्ञान सार्वभौम, सर्वजनीन और सर्वोपयोगी है। अध्यात्म को भी इसी स्तर का बनकर अपनी महत्ता प्रतिपादित करनी चाहिए और वह स्थिति नहीं बनने देनी चाहिए जिसमें उँगली उठाने और निंदा होने की स्थिति बने।